लाभ हानि चल रही थी। लाभ हानि में कल जब बताए थे कि जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, उसके साधारण प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। आज जानेंगे जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। पहला टाइप 1 लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था? इसको दो मेथड से देखेंगे। पहले मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 में कितना मूल्य दिया गया है, पढ़िए सवाल को। सवाल को पढ़ो। कह रहा है कि अगर कोई लाभ हानि की गणना होगी, कहाँ होगी? क्रय मूल्य पर होगी। चाहे लाभ होगा तब भी गणना किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। और अगर हानि होगा तब भी गणना किस पर होगी? जब तक लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर नहीं की जाएगी तब तक वो विक्रय मूल्य नहीं बन सकता है। इसका मतलब है कि सीपी पर पहली बार में कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, और अगर 20% की हानि पर उसे बेचे तो 480 रुपए का हानि हो रही कि लाभ हो रही है? हानि हो रही। इसका मतलब जो 20% की हानि है, सीपी का 20% हानि करा दो, यही है। तब कितने रुपए में हो रहा है? 480 रुपए। कल यही बताए थे कि दोनों सेलिंग प्राइस जब बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही सीपी पर क्रय मूल्य पर 20% लाभ या हानि कराओगे, वैसे ये तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। और ये 480 रुपए में 20% की हानि उठाता है, तो प्रश्न कह रहा है ये तो SP2 जो है 480, ये तो पहले से ही क्या है? विक्रय मूल्य है। इसको जैसे ही क्रय मूल्य पर आपने लाभ हानि दिया, ये भी क्या बन गया? विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गए, काटो। ये 0 से ये कट गया। 8 छंग जो क्रय मूल्य का दाम आया, कितना आया? 600 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है जो क्रय मूल्य है, अगर इस पर 20% का हम लाभ कमा लें तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यही प्रश्न है। तो केवल सीपी पर जो लाभ हानि की गणना होगी, किस पर होगी? सीपी पर। पहले वाले प्रश्न में जब 480 रुपए में बेचकर 20% की हानि कमा रहा था, तब हमें क्रय मूल्य नहीं पता था, तो पहले हमने क्या कर लिया? क्रय मूल्य निकाल लिया। जैसे ही क्रय मूल्य का मान पता चल गया, अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि 20% के लाभ के साथ वो कितने रुपए में बेचा होगा उस वस्तु को। यही है। लगाइए। सीपी पर जैसे ही 600 रुपए का एसपी बन जाएगा, जैसे ही लाभ करा दोगे, कितने परसेंट का लाभ दे रहा है? 20% का। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो एसपी का मान कितना आ जाएगा भैया? 12 छंग 72, 720 रुपए। 600 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर उसे 720 रुपए में बेचेगा, तब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। ये तो मेथड 1 हो गया। ये बेसिक मेथड है कि जब तक क्रय मूल्य नहीं ज्ञात होगा तब तक आप सीपीएसपी नहीं ज्ञात कर सकते। मेथड 2 देख लीजिए, फिर उतारिए। मेथड 2 में कुछ नहीं करना है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि जैसे वो 80% की लाभ उठाने के लिए क्या कर रहा है? 20% की हानि उठाने के लिए 480 में बेच रहा है, तो दोनों सीपी बराबर कर दो, दोनों एसपी बराबर कर दो। 80% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 480। वही सेम बात यहाँ किए हैं, डायरेक्ट यही किए हैं, इसीलिए इसको बेसिक पहले लिख के छोड़ दिए हैं कि यही तुम्हें दिखाएंगे कि यही होगा। यहाँ पर तुमने क्या किया? फिर 100% की वैल्यू से क्या निकाल लिया? सीपी निकाल लिया। निकाले हो? ये 100% की वैल्यू तो है जो बटे में किए, यहाँ पर नहीं किए हैं, नहीं किए ना। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, केवल 120% की वैल्यू निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। लास्ट में आपने 120% की वैल्यू ही निकाला है ना, वही काम यहाँ कर देंगे। 80% की वैल्यू अगर 480 के बराबर है तो 120% की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 480 बटा 80 गुणते 120। 40 दूना 80, 40 120, इसको काटो 2 से, 240
बराबर कितना आ जाएगा एसपी 24 दिया 72, 720 रुपये। उतारो। मेथड 1 और मेथड 2, मेथड 3 बता दें, दो में काम चल जाएगा। हो गया, अगला पढ़ लिखो। मेथड 3 सूत्र पर है। देखिए अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, तो 29% की हानि होती है। की हानि होती है। 21% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? सेम प्रश्न है भैया। पहले तो क्या कर लोगे, 29% हानि के साथ 355 में बेचा जा रहा है, पहले दोनों एसपी को बराबर कर दो, फिर बाद में जो सीपी निकल जाएगा उस पर 21% का लाभ दिला देना। या तो मेथड 2 से लगा लो, 71% की वैल्यू 355 के बराबर है, 121% की वैल्यू किसके बराबर होगी? यही इतना प्रश्न है। आ गया? देखिए मेथड 2 से ही लगा रहे हैं। पहली बार कितने की हानि हो रही भैया? हानि हो रहा है लाभ? हाँ सही है, 605 आएगा उत्तर। कितने का हानि लाभ है पहली बार? 29% का क्या है? हानि है। हानि, हानि कितनी है? 29% की हानि। तब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 300 कितना है? 355 रुपया है। पुनः जो क्रय मूल्य पर लाभ लिया जा रहा है कितने परसेंट का है? लाभ है 21% का लाभ है। यही प्रश्न है ना? तो सबसे पहले इस हानि को एसपी, इसको सीपी पर हानि करा के क्या बना लो? एसपी बना लो। तो ये हो जाएगा, चाहे मेथड 2 से लगाओगे डायरेक्ट लगाओ, 71% की वैल्यू किसके बराबर? 355 की। यही तो है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल लो? 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 355/71 हो जाएगा। लाभ कितने का हो रहा है? अब ये बन गया सीपी। सीपी बनने के बाद लाभ क्या करोगे? लाभ से गुणा करा दो। 121% की वैल्यू 355/71 गुणे 121। 71 पंचे 355, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 605 रुपया। इतना ही उत्तर आ रहा है। और जैसे ही मेथड 1 से लगाओगे क्या कर दोगे? इसको सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। सीपी पर पहले कितना परसेंट की हानि? 29% की। ये हो जाएगा 71%/100 बराबर 355। तो यहां से सीपी निकल जाएगा 355/71 गुणे 100। 71 पंचे 500। सीपी का मान कितना आ गया मेथड 1 से? ये आ गया 500 रुपया। जैसे ही सीपी का मान यहाँ 500 रुपया आ गया है, अब आप क्या कर लोगे? एसपी निकाल लोगे। एसपी पर कितने परसेंट का लाभ? 21% का लाभ। सीपी पर जैसे ही लाभ कराओगे क्या बन जाता है? एसपी। क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते ही क्या बन जाएगा? एसपी विक्रय मूल्य। 500 गुणते 121/100 आ गया भैया वही सवाल। 121 पंचे 00 कटते 121 पंचे बन गया ये भी 605। बिना बेसिक से किसी भी ट्रिक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसकी भी उत्पत्ति जो ये लगाए हैं मेथड 2,
ट्रिक की उत्पत्ति किससे हुई है? इसी बेसिक से हुई है। बस केवल यहाँ क्या हुआ है, ट्रिक में 100% की वैल्यू ना मानते हुए सीधा 121% निकाला हूं। यहाँ पर 100% की वैल्यू मानते हुए पहले सीपी को निकाल लिया हूं। सीपी निकालने के बाद फिर 100% की वैल्यू मानते हुए क्या निकाल लिए हैं? विक्रय मूल्य, एसपी निकाल लिए। यहाँ दोनों 100% की वैल्यू को क्लोज करते हुए सीधा 71% की वैल्यू रख दिए हैं, उसके बाद 121% की वैल्यू रख दिए हैं। उतारो। अनुराग, लेट होने का कारण जान सकते हैं? क्या कारण? विलंब ना करो, इसमें नुकसान तुम्हारा है। नए चैप्टर की शुरुआत में समझ नहीं आएगा कुछ भी। लिखिए, अगला टाइप लिखिए, टाइप 2। एक पंखे को 180 रुपए में बेचने पर, टाइप 2 डालिए। एक पंखे को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि मिल सके? सेम सवाल है। पहला टॉपिक जो पढ़ा है टाइप 1, लाभ प्रतिशतता निर्धारित कर रही थी। यहां पर दोनों मान क्या है? हानि प्रतिशतता पर हैं। देखिए, कितना भैया? 160। तुम्हारा अजीत कहीं ना कहीं गुणा भाग गड़बड़ है। पिछले प्रश्न में भी तुम 100 कुछ लाए थे, 144 नहीं, कहीं गुणा गड़बड़ किए हो। 160 आ रहा है। देखिए, मेथड 2 से ही लगाएं कि 1 से लगाएं? 2 से लगाएं, सरल मेथड है ये। इसमें 100% क्लोज कर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। देखो, महेश तेज हो चुके हैं इस समय। महेश पढ़ रहे हैं रात में, अनुराग केवल भीड़ खा रहे हैं। चलो देखते हैं मेथड 2, पढ़ो सवाल। एसपी कितना दिया गया है? हर बार विक्रय मूल्य लिखना ठीक नहीं, एसपी लिखते समझ जाओगे। अब आज दूसरी क्लास है। विक्रय मूल्य कितना? बहुत बढ़िया, 180 रुपया। मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 180 रुपया। अब 180 रुपए में कितने % की हानि हो रही है बेचने पर? हानि हो रही 10% की। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? पुनः जब क्रय मूल्य पर बेचेगा तब लाभ कितना हो रहा है उसे? लाभ हो रहा है हानि? हानि इसमें भी हो रही। हानि फर्स्ट और हानि सेकंड। 30% की हानि पर बेचेगा तो कितना हानि अथवा लाभ होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले, अच्छा निकलना शुरू हो गया। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो दोनों हानि दी गई हैं इनमें क्या अंतर है। इस पर कह रहा है कि जब सीपी पर हम 10% की हानि पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 180 रुपया। 10% की हानि के साथ दोनों को सीपी पर ना रखते हुए सीधा इसको विक्रय मूल्य बनाते हैं। अच्छा, ये 20 है क्या? अच्छा 20 है, ठीक है। तो 90% की वैल्यू कितना दी गई है भैया? 180। दोनों बन गए विक्रय मूल्य। तो अब निकालना क्या है? 20% की वैल्यू निकालना है। 80% की वैल्यू क्या होगी? तो 180 बटे 90 गुणते 80। 90 दूना 180, 80 दूना 160 रुपया। ये क्या हो जाएगी भैया? हानि हो जाएगी। क्लियर? उतारो। इन सब सवालों पर अग्निवीर के लेवल पर प्रैक्टिस अच्छे से कर सके जाना, नहीं फिर दिक्कत आएंगी। हट गई? बहुत बढ़िया। अगर हट गई तो 50 हो। प्रयास करना कि 35 से 40 प्रश्नों के बीच में आप सही उत्तर देना, मतलब पढ़ के देना। जो नहीं आएगा पहली बार में उसको गोला कर देना। अच्छा, बस ठीक है।
चलो अगला प्रश्न लिखो। चलो अगला प्रश्न लिखो। एक मेज को 1140 रुपए में सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना पहले, फिर उत्तर देने का प्रयास करना। एक मेज को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% की हानि के लिए वह मेज कितने रुपए में बेची जानी चाहिए? अनुराग तुम बताओ उत्तर पहले। हानि के लिए वह मेज कितने रुपए में बेची जानी चाहिए? हाँ भैया 1080 आ रहा है। मिटाएं इसको, बताएं क्या गया सबका? बहुत बढ़िया। पहली बार कितने परसेंट की हानि हो रही है? 5% की हानि के साथ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95% की वैल्यू पर जब हानि बेच रहा है, कितने रुपए पे बेच रहा है वो? 1140 रुपए में बेच रहा है। दोबारा कितने परसेंट की हानि ले रहा है? 10% की हानि का मतलब कितना हो गया? 90%। 1140 बटा 95 गुणते 90 कर दें। 19 से काटो, 19 पंचे 19 छक्का 114, 18 पंचे 18 छक्का 108, 1080 रुपया। उतारिए, टाइप चेंज करिए, टाइप 3। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर, टाइप 3। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि इसे 1955 रुपए में बेचती, यदि इसे 1955 रुपए में बेचती तो उसे कितने परसेंट की हानि अथवा लाभ होगा? आया भैया? चाहे मेथड 1 से इसको भी लगा लो, चाहे मेथड 2 से लगाओ, सेम मेथड फॉलो होगा जो अभी बता के आए। चलो भैया पढ़ो सवाल। सवाल पढ़ो। 2300 रुपए में बेच, इसका मतलब एसपी कितना दिया गया है? 2300 रुपया। ASP1 है? नहीं, थोड़ा गलत कर दिए होगा। आगे पढ़ो सवाल। अब उसे लाभ कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। आगे पढ़िए। यदि इसी 1950 रुपए में बेचती तो इसका मतलब विक्रय मूल्य दूसरा 1955 रुपए में बेचती तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी? जैसे ही इसको क्रय मूल्य पर 25% के साथ लाभ कराएंगे, क्या बन जाएगा ये?
विक्रय मूल्य। एक विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, जो SP1 का विक्रय मूल्य है उसी पर लाभ हो रहा है कितने का, 25% का। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, CP पर 25% का लाभ लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां तक जैसे प्रश्न कह रहा वैसे कर दिए हैं। यहां से किसका मान निकल जाएगा, CP का क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। निकालिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2300 गुणते 4/5। काटो इसको, 5 चौक 20, 3 23, 5 छंग 30, 460, 460 गुणते 4 करो, 4 चौक 4 छंग 24 और 4 चौक 16 2 18, कितना आ गया भैया, 1840। कह रहा है 1840 रुपए की जो वस्तु है उसको अगर 1955 रुपए में बेचेंगे तो कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। हानि तो हो ही नहीं सकती, 1840 की वस्तु को अगर 1955 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हो गया। चलो, CP निकल आया, SP2 देख लो, SP2 दिया हुआ है 1955, कितने का लाभ हो रहा है भैया, कहां से 155 का होगा, 1840 से 1940, 115 का लाभ हो रहा है। अरे भाई 1840 से 1940 100 रुपया, और उस 1940 से 1955 कितना हो जाएगा, 15 रुपया। 115 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ प्रतिशतता निकाल लो। लाभ प्रतिशतता के लिए कल सूत्र क्या बताए हैं, लाभ अपान क्रय मूल्य गुणते 100, यही बताए हैं। इसी पर मान रख दो, उत्तर आ गया तुम्हारा। 115 बटे क्रय मूल्य कितना है, 1800 गुणते 100, काट दो इसको, 23 पंचे 115, 23 छक्का 184, 50 बटे 6 आ गया, काटो इसको, अरे 23 पंचे 115 होगा ना, सही है। और इसको काटो 5 से, 23 से काटो 6, नहीं अच्छा से नहीं कटेगा ये, इसको काट दीजिए, फिर 23 से नहीं कटेगा, काटो इसको पहले, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 पंचे 10 कर दो, 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 आ गया। ये 115 बचा हुआ है, यहाँ हो गया 115 गुणते 5 बटे 92, और कटेगा नहीं, कटेगा, गुणा करा के भाग कराओ, कितना आ रहा है, 23 से नहीं कट रहा है ना, 5 पचे 25, 5 एकम 5 2 7, 575 बटे 92, कराओ इसको, 9 छंग 54, 6 कुछ आ रहा है, देखो क्या कितना आ रहा है, ये 575 बटे 92, 6 दशमलव कितना आ रहा है, 6.25% का लाभ। आ गया, उतारो। अरे वैसे भी देखोगे तो ये जा रहा है 9 छंग 54, 540 बार जा रहा है, 2 बार और ज्यादा है तो 2 बार का और गुणा करा दो, 6 बार तो पूरा जा रहा है, दशमलव में कितना जा रहा है भाई, निकाल लो, सही है, उतारो। वैसे भी यहाँ भी कट जाता, वो 6 बार लेके चले गए, 8 बार में चला जाएगा, 23 पंचे 115, 23 अट्ठे 184, 8 बार आ जाता, आ जाता, आ जाता। हो गया भैया, चाहे इससे लगा लो चाहे मेथड 2 बता दें इसका, ये सही नहीं है, उतारो, ज्यादा लंबा पड़ रहा है, 2 बता रहे हैं, मेथड 1 देख लो पहले। कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें कर रहे थे
उसमें पहले टाइप टू में यहाँ पर 2 परसेंटेज दिए थे और 2 जो है मान नहीं दिए रहे थे, 2 परसेंटेज की वैल्यू दी रही थी। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज की वैल्यू 1 दी गई है, दूसरे परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों मान दिए गए हैं। बस फर्क कितना है दोनों सवाल में, देखिए बता दें। मेथड 2 देखो, ये बेसिक मेथड है तुम्हारा, ट्रिक देखो। मेथड 2 देखो, ट्रिक से कुछ नहीं करना है। पहली वैल्यू कितना है, SP1 का मान कितना है 2300 रुपया, SP2 का मान कितना है 1955। लाभ कितना है, लाभ है 25%। 25% का लाभ किस पर हो रहा है, 2300 रुपए पर, यही है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, 2300 रुपए की वैल्यू किसके बराबर, 125 की। क्लियर। तो इसके बाद 1955 की वैल्यू निकाल लो, हो गया, उत्तर आ गया 125 बटा 2300 गुणते 1955। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, कितना आ रहा है 106.25 आएगा। इसको 100 से घटा दो, कितने परसेंट का कोई भी चीज लाभ होगी हानि किससे गुणा करेंगे, 100 से तुलना करेंगे। जैसे 100 से तुलना करोगे कितना आ जाएगा 106.25 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 6.25% का लाभ। 100 से अधिक आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो हानि होगी। क्लियर हो गया है। उतारिए, ये सबसे सरल मेथड है, लेकिन इसको याद रखना बस। ये सरल है, ये 2 लाइन में उत्तर आएगा इससे। गुणा भाग कर लिए, अनुराग कितना आया, सेम मेथड वही है ना। वहां पर टाइप 2 में 2 परसेंटेज वैल्यू दी गई थी, 1 मान दिया गया था। यहाँ परसेंटेज वैल्यू 1 दी गई है, परसेंटेज मान कितना दिया गया है 1, अब वैल्यू कितनी दी गई है 2। तो वहां पे क्या करते थे, 125% की वैल्यू 2300 तो निकालते थे, हानि लाभ होती थी तो 80% की वैल्यू क्या आ गया। क्लियर, सही मेथड है, इसी से लगा लो। फिर अगला मेथड लिखो, अगले टाइप लिखो। टाइप एक पहला सवाल है, अगला प्रश्न का लिखो। एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 2700 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपए में बेचे तो, यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ मत करना इसमें, ये भी वही प्रश्न है, सेम टू सेम। कितना मान दिया गया है इसका, पहला मान कितना दिया गया है, SP1 का मान 2700 रुपया। लाभ कितने का हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ कितना हो रहा है, अच्छा हानि है क्या, हानि कितना है 10% का। लाभ कितना, SP2 कितना है 3600 रुपया। कुछ मत करना, केवल 10% वैल्यू के बराबर कर दो 2700 को, तो 90% की वैल्यू कितना, 2700 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 90% की। तो 3600 की वैल्यू निकाल लो, उत्तर आ गया 90 बटे 2700 गुणते 3600। क्लियर है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा दो। क्या भैया 9 त्रिक, यहाँ बच गया 10, कितना आ गया 360 बटे 360 बटे 3 बचा, कितना आ गया ये 120। किससे घटा दोगे इसको, अगर 100 से कोई वस्तु ज्यादा है तो क्या होगा लाभ, 100 से कोई वस्तु ज्यादा होगी तो लाभ होगा। भाई 100 रुपया कोई चीज CP है, मान लेते हैं CP 100 रुपया है,
तो 100 से अगर लाभ ज्यादा मान आया तो क्या हो जाएगा, वस्तु में लाभ होगा बेचने पर, और 100 से कम आया तो हानि हो जाएगी। यहाँ क्या 100 से ज्यादा आया है कि कम आया है, ज्यादा है, तो क्या होगा इसमें, लाभ होगा। कितने का लाभ बराबर निकाल लो, 120 माइनस 100, कितने का लाभ, 20 रुपया का लाभ। परसेंट की वैल्यू तो निकाल लिए, उतारो जल्दी से। क्या हुआ, ये जो 36 रहा है, हाँ, हमेशा जुड़े रहा कि भाग रहा है? दूसरी जो विक्रय मूल्य सदैव जो है गुणा में रहेगा। दूसरा विक्रय प्रश्न पढ़िए, तुम्हें समझ में आया करो फिर बता। हमको ये बताइए, खुद ही उत्तर दोगे अभी, जो हानि लाभ हो रही है 3600 को बेचने में हो रही है कि 2700 को। जब 2700 को बेचने में हानि लाभ हो रहा है, इसको 27% के ही बराबर, 2700 रुपए के बराबर ही रखेंगे। क्लियर हो गया। तो जो 3600 रुपए में बेचेंगे क्या है, विक्रय मूल्य है। इससे क्या बना दिए तुमने, क्रय मूल्य बना दिया 100 से गुणा करा के। जैसे ही क्रय मूल्य बना तो इस पर 3600 रुपए से गुणा कराते क्या बन जाएगा, ये कितने का लाभ मिला हमें ज्ञात हो जाएगा। जिसके बराबर 3600 से मतलब मत रखना, बस इतना याद रखना कि लाभ या हानि की गणना किस मूल्य पर हो रही है। यहाँ किस मूल्य पे हो रही है, 2700 पे। तो केवल लाभ या हानि का परसेंटेज वैल्यू उसी के बराबर रखना जिसके साथ इसकी तुलना हो रही है, जिस पर इसको लाभ या हानि मिला है। जब 10% की हानि 3600 रुपए की वस्तु, एक बार सुनो फिर समझो पहले, यहां देखिए, जब इसको बेसिक से अभी लगाए थे तो इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 3600 रुपए की वस्तु तो बेची भी नहीं गई भाई। 3600 रुपए की वस्तु के बारे में तो पूछ ही रहा है वो, कि जब हम इसको 3600 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा, यही पूछ रहा है। तो जब 3600 के बारे में पता ही नहीं है तो 3600 की वैल्यू इसके परसेंटेज वैल्यू के बराबर कैसे रख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न पहले पढ़ो, जब प्रश्न में तुम्हें पता, जैसे अगर ये यहाँ होता 3600 यहाँ, 2700 यहाँ, तब ये हो जाता बराबर। अब बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न लिखो। इस पर एक आध प्रश्न और कर लो, अभी कंफ्यूजन बचे। किसी वस्तु को 69 रुपए में, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए अजीत कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को 69 रुपए में बेचा जाए तब कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 69 रुपए में बेचा जाएगा तो बेचने से पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, क्रय मूल्य, कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा। जब तक क्रय मूल्य नहीं पता चल पाएगा तब तक हम अंतर कैसे करेंगे कि 69 रुपए की जो वस्तु बेची गई है वो क्रय मूल्य से अधिक है या क्रय मूल्य से कम है। और जब तक क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो क्रय मूल्य के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि जो वस्तु 69 रुपए में बेची जा रही है उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। कितना रहा, 4%, हाँ 4 रुपया। आ गया अनुराग, लगाओ। सबसे पहले पहले रुपए को पहले परसेंटेज के बराबर कर दो, चाहे लाभ हुआ हो चाहे हानि हुआ। दूसरा विक्रय मूल्य को उसके गुणे में कर दो, बात खत्म। दूसरा विक्रय मूल्य समझ लेना हमेशा गुणे में रहेगा, ट्रिक याद कर लो। बस प्रश्न की लैंग्वेज चेंज ना रहे इतना ध्यान रखना। पढ़ो भैया, सवाल पढ़ो।
हाँ, प्रश्न पढ़ो। अच्छा, हानि प्रसन्नता कितनी है? 8%। वस्तु कितने में बिक रही, विक्रय मूल्य कितना है? 69 रुपया। SP1 है, SP2 कितना है? 78 रुपया। 69 रुपए में जो वस्तु बेची जा रही है वो कितने पर बेची जा रही है? 8% की हानि पर। 8% की हानि के साथ कितना परसेंटेज वैल्यू आ गया? 92। फिर पूछ रहा है कि जब उसी वस्तु को 78 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ पर लिख लो 78, यहाँ लिख दो बराबर, यहाँ लिख दो 92, यहाँ लिख दो बटे 69 गुणते 92। 23 दिया 69, 23 चौक 92, यही होगा, ये 78 है। और काटो, 3 दूनी 6 कटेगा, और 3 दूनी 6, 3 छंग 18 काट दो, 26 चौका 104। लाभ कितने का होगा? 104 माइनस 100 कितना आ गया भैया? 4 रुपए का लाभ होगा। उतारो, 100 से कोई वस्तु ज्यादा होगी, काटने में दिक्कत आ रही है। ये 23 का पहाड़ा है, 23 का क्या है? पहाड़ा है। 23 दिया 69, 23 चौक 92, क्लियर हो गया। अब 3 से 78 को काट रहे हैं हम, यहाँ 3 बचा है ना, 69 कटने के बाद कितना बच गया? यहाँ 3। भाई 23 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार जाएगा। 23 दिया 69, 23 चौक 92। 23 से काटने के बाद अंश में 4 बचा, हर में कितना बचा? 3। यहाँ 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 छंग 18। ऊपर यहाँ हर में 3 खत्म हो गया, ऊपर 26 और गुणे 4 बच गया। 26 चौका 104। कोई चीज 100% पर बेची जाती है तो सीपी कितना है? 100। 100 को अगर 104 से घटा दोगे कितना आ जाएगा? 4 रुपया का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तब काट नहीं पा रहे हैं। अगली हेडिंग डालिए, अधिक या कम विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। क्रम नहीं, कम भैया, क्रम लिखे हो तुम क्या? क्रम नहीं, अधिक, या तो मूल्य अधिक होगा या तो मूल्य कम होगा। बात समझ में आ गई? बंद करो, कल चर्चा करेंगे इसके आगे। अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न पर चर्चा कल होगी।